मेरा नाम डॉक्टर पीसी पटेल, रिटायर्ड रिसर्च साइंटिस्ट, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात। आज मेरा यूट्यूब का टॉपिक है घास से पैलेट, पैलेट से पावर 2026 बायो पैलेट सब्सिडी स्पेशल। Bio pellets for power, profit and planet. So you can see the cartoon. अरे भाइयों और बहनों, आप अभी भी पुराना कोयला जला रहे हो या खेतों में पराली जला के हवा खराब कर रहे हो? आप चित्र में देख सकते हैं कि पैलेट पावर प्लांट से बॉयलर में हरे गोले की तरह गिरते हुए वो धुआं निकल रहा है। वो फिगर में आप देख सकते हैं कि जो फार्मर है वो पराली खेत में जला रहे हैं। थर्ड जो फिगर है वो नेपियर घास है, और अभी वो चौथा फिगर है, उसमें आप देख सकते हैं कि बिजली संयंत्र बॉयलर में हरी गोले की तरह छर्रे डाले जा रहे हैं। तो आप नेपियर में से बायोपैलेट बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि किसान खुश है, वो एफपीओजी की नोट गिन रहे हैं। वो बायोपैलेट बेचकर जो पैसा मिला है इसलिए वो फार्मर खुश है और वो नोट गिन रहे हैं। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि नेपियर घास से चमकदार छर्रों में बदल रही है बायोपैलेट। वो बॉयलर में यूज होता है, इंडस्ट्री में उनका यूज होता है। मैं हूँ डॉक्टर पीसी पटेल, 75 साल का आनंद कृषि विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त वैज्ञानिक। लेकिन ये नेपियर का जुनून अभी भी 25 साल वाला है। आज मैं आपको एक ऐसा ग्रीन बिजनेस बताऊंगा जिसमें आप घास उगाओ, पैलेट बनाओ, सरकार से बड़ी सब्सिडी लो और फ्लावर प्लांट को बेचो और साथ में थोड़ी हंसी भी एंजॉय करो। वीडियो का शीर्षक है घास से पैलेट, पैलेट से पावर 2026 बायो पैलेट सब्सिडी स्पेशल। और आप देख सकते हैं कि वो सुपर हाई नेपियर ग्रास है, वो इंडिया का मैप है। तो आप में देख सकते हैं कोल माइंस ऑफ इंडिया। तो भारत की कोयला खदानें हैं, वो माइंस है वो सभी। आपको वो फिगर में आप देख सकते हैं कि भारत में कोयला की गिरावट आ रही है। 2011 में था और अभी 2020 में कम हो रहा है। और भारत में कोयला की गिरावट, वो एक फिगर बार चार्ट दिया है 2024 एंड 2035। पावर मंत्रालय का आदेश नंबर 2025 5% अनिवार्य को फायरिंग, एनसीआर 7% सीएक्यूएम पेनल्टी समाचार की तस्वीरें, अगली पीढ़ी के लिए हरित भविष्य। भारत सरकार का साफ विजन है, कोयले पर निर्भरता कम करो, क्योंकि कोयला खदानें एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे उद्योगों और बिजली की जरूरत तो बढ़ेगी ही। इसलिए बायोपैलेट से असिंक प्रतिस्थापन यही है भविष्य। पावर मंत्रालय ने नंबर 2025 में एक शक्तिशाली नीति जारी की है। सभी कोल आधारित थर्मल पावर प्लांट को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से अनिवार्य 5% बायोमास पैलेट को फायर करना होगा। एनसीआर के प्लॉट को 7%, 5% पैलेट्स प्लस 2% टोरिफाइड एमएसडब्ल्यू चारकोल। अगर नहीं किया, जुर्माना लग रहा है भाई। सीएक्यूएम ने पहले ही गैर अनुपालन प्लॉट पर करोड़ों का पेनल्टी लगाया है। ये मजाक नहीं है, यह नीति लागू हो रही है। फायदा, कोयला कम जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटेगा, पराली जलाना कम होगा, और सबसे बड़ी बात, अगली पीढ़ी के लिए स्वच्छ हवा और सस्टेनेबल ऊर्जा छोड़कर जाएंगे। नेट जीरो 2027 लक्ष्य को हम सपोर्ट कर रहे हैं।
सुपर हाइब्रिड नेपियर क्यों? आप देख सकते हैं सुपर नेपियर हाइब्रिड की ऊंचाई कितनी है। सुपर हाइब्रिड नेपियर ग्रास 90 डेज में हार्वेस्ट करना पड़ता है उसमें, और वी आर गेटिंग 4 कट, एक साल में हमको 4 कट मिलेगा और हायर ड्राई मैटर मिलेगा। 90 डेज में हम हार्वेस्ट करेंगे तो हम ज़्यादा ड्राई मैटर हिल मिलेगा। और उनका पता है आपको 150 से 200 टन पर एकड़ पर ईयर ग्रीन बॉर्डर हिल आता है। और नेपियर का जीसीवी 4200 टू 4500 केसीएल पर केजी उनकी एनर्जी है। अब कोल को देखें तो इंडियन इग्नाइट 4500 केसीएल केजी, तो जो नेपियर का पैलेट बनेगा उनके कोल के मुताबिक ही है उनकी एनर्जी। भारत में नमक प्रभावित मिट्टी, तो आप देख सकते हैं गुजरात, देन उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, तो सभी में जो मिट्टी है वो नमक प्रभावित है, इसलिए एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब असल सवाल, पैलेट बनाने के लिए कौन सी घास सबसे अच्छी है? जवाब सरल है, सुपर हाइब्रिड नेपियर घास, पैंगचोंग 1, CO4, CO5 और CO6। यह घास खारी सागे जमीन पर भी उग सकती है। इन हाइब्रिड ने भारत के नमक प्रभावित मिट्टी में भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। खास बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, 90 दिनों के अंतराल पर कटाई करो, साल में सिर्फ 4 कट, इससे सूखे पदार्थ की उपज ज़्यादा मिलती है और पैलेट की क्वालिटी बेहतर होती है। पानी कम, ताकत ज़्यादा। उपज अच्छे प्रबंधन से 150 से 200 टन ताजी बायोमास प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिलती है। जीसीवी 4200 से 4500 केसीएल पर केजी, कोयले के करीब, एस कंटेंट कम और साल भर उपलब्ध, मौसमी नहीं। मजेदार लाइन, भाई लोग, ये पर इतने बुलेट घास है कि 90 दिन में एक बार काट लो, अगले तैयार। 4 बार काटो साल पर, 4 बार पैलेट बनाओ, 4 बार बैंक बैलेंस बढ़ाओ। उपज प्रदर्शन तालिका, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं सुपर हाइब्रिड नेपियर पैंगचोंग 1, उनको बुलेट घास भी बोलते हैं। उनका प्रोडक्शन 150 से 200 टन प्रति एकड़ और वर्ष। ड्राई मैटर 20 to 28%, शुष्क पदार्थ की उपज टन एकड़ 30 to 50। यह थाईलैंड में विकसित उच्च उपज देने वाली संकर पैंगचोंग 1 या पैंगचोंग 1 के लिए भारत और कई उष्णकटिबंधीय देशों में लोकप्रिय नाम है। इसे नेपियर के राजा के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग भारत में डेयरी चारे, साइलेज और बायो-सीएनजी फीडस्टॉक के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। COCN4 यानी CO4 150 to 162 हरे चारे, सूक्ष्म पदार्थ 21.3, सूक्ष्म पदार्थ की उपज 32.3 टन एकड़ पर वर्ष। लोकप्रिय अखिल भारतीय किस्म, उच्च पत्ती तने के अनुपात के साथ नरम स्वादिष्ट तने, डेयरी पशुओं के लिए उत्कृष्ट, 7 फसल वर्ष में आ सकती है। COBN5 CO5 146 to 162, शुष्क पदार्थ 22 है और शुष्क पदार्थ की उपज 32.4 है। उच्च शुष्क पदार्थ और प्रोटीन, चौड़ी पत्तियां, रसीले तने, अच्छी शीतकालीन कठोरता और साल भर स्थिर उपज, त्वरित पुनर्जनन एंड रीजनरेशन कैपेसिटी। CO6 COBN6 154 हरे चारे, शुष्क पदार्थ 22%, शुष्क पदार्थ की उपज 33.9 टन एकड़ वर्ष। भारत के उत्तर पश्चिम और मध्य क्षेत्र के लिए नवीनतम उच्च उपज रिलीज TNCN 1280
मल्टी लोकेशन परीक्षणों में जैम की तुलना में बेहतर भरे और शुष्क पदार्थ की उपज, पत्ती झुलसा के प्रति प्रतिरोधी। आप देख सकते हैं कि सुपर नेपियर घास रोपण के बाद 90 दिन के बाद काटेंगे तो उसमें उच्च नमी अबाउट 70% आता है। गुजरात में जामनगर में डी वाटरिंग स्क्रू प्रेस मशीन बनाया है जो नेपियर में जो नमी होता है, मॉइस्चर होता है, उनको कम करता है। वो इंस्ट्रूमेंट है डी वाटरिंग स्क्रू प्रेस है और सूखी सामग्री पैलेट मिल में जा रही है, आप देख सकते हैं इधर। व्हाट इज द रोल ऑफ डी वाटरिंग टेक्नोलॉजी इन बायोमास प्रोसेसिंग? तो आप देख सकते हैं कि वो नेपियर घास है, उसमें 70 to 75% मॉइस्चर है। सो डी वाटरिंग टेक्नोलॉजी से वो मॉइस्चर रिडक्शन होता है। कितना रिडक्शन होता है? 35 to 45%। सो इसलिए जो इंजीनियर है वो खुश हो गए। इट इज ए गुड टेक्नोलॉजी। लेकिन एक असली चुनौती है, नेपियर कटाई के समय उसमें 70% नमी होती है। सीधा पैलेट मशीन में डालोगे तो दिक्कत, अच्छा पैलेट नहीं बनेगा। समाधान क्या है उसका? भारत में उपलब्ध उन्नत तकनीक जामनगर में है। गुजरात के संजय मंसूरिया जी pellet.india.com, सर्वोदय प्लांट्स एंड इक्विपमेंट लिमिटेड जामनगर की विशेष डी वाटरिंग प्रेस रोल तकनीक, they have developed the technology that is called डी वाटरिंग। उनकी मशीन नेपियर की घास की अतिरिक्त पानी कुशलता से निकाल देती है। एक बार में 30% तक नमी कम। फिर ड्राइंग और पैलेटाइजिंग बहुत आसान हो जाता है। भारत की पहली समर्पित नेपियर घास पैलेट प्लांट तकनीक यही से शुरू हुई है। अब आप उच्च गुणवत्ता कम नमी वाले पैलेट बना सकते हो जो थर्मल पावर प्लांट्स के बॉयलर्स में परफेक्ट फिट होंगे। 2026 सरकारी सब्सिडी, संशोधित संशोधन, मुख्य मूल्य अनुभाग। तो आप देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी डिवीजन MNRE का लोगो है वो, और बायो ऊर्जा पोर्टल स्क्रीनशॉट लिया है तो आप उसमें अप्लाई करने का है। केवल बायो ऊर्जा पोर्टल पर आवेदन करें, आपको एप्लीकेशन करने का है बायो ऊर्जा पोर्टल पर, जो मैंने स्क्रीनशॉट बताया पहले। कोई एजेंट नहीं, कोई किसी के एजेंट की जरूरत नहीं है। जून 2025 संशोधन, आसान प्रक्रिया, पावर प्लांट आइकन 5% अनिवार्य, विशाल मांग, उनकी डिमांड बहुत है बायो पैलेट की, तात्कालिकता, टाइमर ग्राफिक, योजना 31 मार्च 2026 तक। आप देख सकते हैं CFA दरें। अब सबसे महत्वपूर्ण, 2026 में सरकार क्या दे रही है? MNRE का नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम बायोमास घटक फेज 1 31 मार्च 2026 तक चल रहा है। पैलेट निर्माण संयंत्रों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA मिलती है। नवीनतम दरें 16 जुलाई 2024 संशोधन के बाद नॉन टॉरिफाइड पैलेट प्लांट्स ₹21 लाख प्रति MTPH या प्लांट एवं मशीनरी लागत का 30% जो भी कम हो, अधिकतम ₹1.05 करोड़ तक। टॉरिफाइड पैलेट प्लांट्स पावर प्लांट के लिए सबसे अच्छे, ज्यादा ऊर्जा, कम नमी, ₹42 लाख प्रति MTPH, अधिकतम ₹2.10 करोड़ तक। ये लो भाई असली मजा। सामान्य ब्रिकेट पैलेट के लिए बेसिक ₹9 लाख प्रति MTPH, अधिकतम ₹45 लाख। जून 2025 में दिशा निर्देशों के में बड़े संशोधन हुए। 27 जून 2025 OEM प्रक्रिया बहुत सरल हो गई।
टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जरूरत कम हो गई। दीर्घकालिक बिक्री समझौते की जगह सामान्य 2 वर्षीय समझौता काफी। SCADA अनिवार्य नहीं रहा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधारित मॉनिटरिंग या तिमाही डेटा भी चलेगा। प्रदर्शन परीक्षण अब सिर्फ 80% क्षमता पर निरंतर 10 घंटे। पूर्ण CFA के लिए कम CUF पर प्रो रोटा सहायता निरीक्षण और पैसे रिलीज की प्रक्रिया तेज। आवेदन करना है सिर्फ आधिकारिक बायो ऊर्जा पोर्टल पर, कोई एजेंट नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। सब वित्त पोषित परियोजना भी पात्र। FPOs को अतिरिक्त प्राथमिकता मिल सकती है। और बड़ी बात, पावर प्लांट को अब पैलेट चाहिए ही चाहिए। यह गारंटेड औद्योगिक बाजार है। आप घास बेचो या खुद प्लॉट लगाओ, मांग तो है। फायदे, भावनात्मक समापन प्लस CTA। आप देख सकते हैं खारी जमीन, तो उसमें घास उगाया, तो खारी जमीन पर मुस्कुराता किसान वर्षों पहले बंजर, वो पहले कैसी जमीन थी? बंजर जमीन थी, और उसमें घास उगाया, उसमें से उसने बायो CNG बनाया और बायो पैलेट बनाया। तो जो आप अब देख सकते हैं कि पारिवारिक फोटो अगली पीढ़ी की है। मैं डॉक्टर PC पटेल ने मार्च 2026 में मदुरई तमिलनाडु में MP कंपनी के नेपियर फार्म का दौरा किया। तो आप देख सकते हैं, वो मेरा फोन नंबर है +91 9909022116। ईमेल patelpc12@gmail.com। वो मेरे YouTube है, उनकी लिंक है। और तो लाइक और सब्सक्राइब करें। फायदे क्या है? सीमांत या खारी जमीन को आय को स्रोत बनाओ। खेतों में आग नहीं, पैलेट में बदलो। FPO बनाओ तो बड़े पैमाने पर बिजनेस, कार्बन क्रेडिट का भी स्कोप। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मॉडल सर्कुलर इकोनॉमी पर आधारित, टिकाऊ, सस्टेनेबल और पर्यावरण अनुकूल है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, स्वच्छ और समृद्ध दुनिया बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जुनून के साथ निष्कर्ष, मैं 75 साल का हूँ, लेकिन यह सुपर हाइब्रिड नेपियर का जुनून अभी भी जवां है और हर दिन नए आइडिया देता हूँ। आप भी उठो, अपनी जमीन पर नेपियर लगाओ। जामनगर जाकर संजय मसूरिया जी से डिवॉटरिंग टैक्स समझो। बायो ऊर्जा पोर्टल पर जाओ और आवेदन करो। समय अभी भी है, लेकिन जल्दी करो। वीडियो पसंद आया? लाइक करो, शेयर करो और अपने किसान दोस्तों और FPO ग्रुप में कमेंट में लिखो, मैं भी पैलेट किंग बनूंगा। या अपना क्षेत्र बताओ। बेल आइकन दबाओ। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बात। कंसल्टेटिव मिट्टी परीक्षण, क्वालिटी, प्लांटिंग मटेरियल या ऑन साइट सपोर्ट चाहिए? संपर्क विवरण स्क्रीन पर है। फिर से मैं बोलता हूँ, फोन +91 9909022116। ईमेल patelpc12@gmail.com। जय हिंद। नेपियर से पैलेट, पैलेट से पावर, पावर से आत्मनिर्भर और स्वच्छ भारत। आइए अगली पीढ़ी के लिए इसे संभव बनाए। धन्यवाद।